नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रितिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ दिवाली मनाई। श्री मोदी ने कहा कि गत एक दशक में भारत का रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। प्रकाश का पर्व दिवाली आज हरियाणा और चंडीगढ़ सहित पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुरुक्षेत्र के नागरिकों के साथ दिवाली मनाई और लोगों से समाज को सद्भाव, समावेशिता और करुणा पर आधारित भविष्य की ओर ले जाने का आग्रह किया। दिवाली पर जींद में जमकर खरीदारी हुई। लोगों ने कहा जीएसटी छूट का फायदा मिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दीपावली के पावन अवसर पर गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने गन्ने के दाम में 15 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि को राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए दिवाली का तोहफा करार दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा और कारवार तट पर आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान श्री मोदी ने सेना के जवानों और सभी देशवासियों को दीपावली की बधाई दी। समुद्र की गहरी रात और सुबह का सूर्योदय मेरी दिवाली कई मायनों में खास बन गई है और इसलिए आपके बीच फिर एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आईएनएस विक्रांत की इस वीर भूमि से कोटि कोटि देशवासियों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत भारत के सशस्त्र बलों की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत केवल एक युद्ध पोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। जिस दिन देश को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारतीय नौसेना ने गुलामी के एक बड़े प्रतीक चिन्ह का त्याग कर दिया था। हमारी नेवी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज अपनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की। हमारा आईएनएस विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों सेनाओं के जबरदस्त तालमेल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूँ। भारतीय नौसेना द्वारा जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत का रक्षा उत्पादन 3 गुना बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड से नौसेना को 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां मिली हैं। श्री मोदी ने कहा कि वो भाग्यशाली हैं जो नौसैनिकों के साथ पवित्र त्योहार मना रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल पुलिस स्मृति दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये दिवस 1959 में 21 अक्टूबर को लद्दाख में हथियारबंद चीनी सैनिकों के घात लगाकर किए गए हमले में मारे गए 10 बहादुर पुलिसकर्मियों की स्मृति में आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस के जवान संयुक्त परेड करेंगे। गृह राज्य मंत्री, सीएपीएफ और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख तथा अन्य गणमान्य हस्तियां स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। प्रकाश का पर्व दीपोत्सव आज हरियाणा और चंडीगढ़ सहित पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों, घरों और सार्वजनिक स्थलों को दीपों तथा रंगीन रोशनियों से सजाया गया है। आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले, घर घर खुशियों के दीप जले। आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक ये पर्व कामगारों सहित सभी के लिए खुशियां लेकर आता है। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दिवाली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुरुक्षेत्र के नागरिकों के साथ दीपावली उत्सव मनाया। मुख्यमंत्री ने सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा दिवस एवं भाई दूज की बधाई व शुभकामनाएं दी और कुरुक्षेत्र जिले के नागरिकों को मिठाइयां वितरित की। श्री नायब सिंह ने कामना की कि प्रकाश का ये पर्व सभी के जीवन को साहस, उत्साह, बुद्धिमत्ता और उत्तम स्वास्थ्य से आलोकित करे। उन्होंने बुराई पर अच्छाई की विजय के उत्सव में सभी से समाज को सद्भाव, समावेशिता और करुणा पर आधारित भविष्य की ओर ले जाने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश और जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर लोगों से चर्चा की और उनसे दीपावली के त्योहार को सुरक्षित ढंग से और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी से मनाने का आग्रह किया। दिवाली के शुभ अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा आज फरीदाबाद के सेक्टर 17-14 स्थित लेबर चौक पर 15 फीट ऊंचे भव्य दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने दीप जलाकर एकता, सद्भाव और प्रकाश का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, समाज सेवी, व्यापारी, पत्रकार एवं स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि नगर निगम फरीदाबाद द्वारा पूरे शहर को रंग बिरंगी और आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। चौक चौराहे, प्रमुख बाजारों और सड़कों पर दीपमाला व झिलमिलाती झालरों की रौनक ने शहर को मनमोहक बना दिया है। रोशनी का पवित्र पर्व दिवाली जीएसटी की दरें कम होने से लोगों के लिए बचत उत्सव बन गया, जिनसे हमारे संवाददाता ने बताया है कि दुकानदार और ग्राहक दोनों खुश नजर आए। सुबह से ही ग्राहक खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंचने लगे थे। दिन भर बाजार ग्राहकों से गुलजार रहे। बाजारों में बढ़ती भीड़ और आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल एवं होमगार्ड के जवान तैनात किए गए और अनेक स्थानों पर नाकाबंदी करनी पड़ी। दुकानदारों ने बताया कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक खरीदारी हुई है। जीएसटी कम होने के बाद में हर मोड का रेट कम हो गया, 7,000 रुपए भर पड़ गए और उससे कस्टमर बड़ा व्यवहार बहुत अच्छा है और कस्टमर बहुत अच्छे आ रहे हैं। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि जीएसटी पर मिली छूट से उनको काफी फायदा मिला है। दोपहिया वाहन खरीद रही अनुराधा ने आकाशवाणी समाचार को नई जीएसटी सुधारों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं यहाँ पहले स्कूटी लेने आई थी। पहले इनके रेट बहुत ज्यादा थे, लेकिन जीएसटी घटने के बाद रेट काफी कम हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने जीएसटी कम करके जिसे ग्राहक बहुत उत्साहित है और बहुत भीड़ देख रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पे कस्टमरों की भीड़ लगी हो रही है। दुकेटर की अच्छी सेल है और मैं भी यहाँ से अब ले चुकी हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ दुकेटर लेके। दिवाली से पहले ही जीएसटी घटने के बाद से कब से लेकर अभी तक आप देख रहे हो जैसी चल यहाँ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दीपावली के पावन अवसर पर गन्ना उत्पादक किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। सरकार ने अगेती किस्म के गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 415 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं पिछेती किस्म का मूल्य 393 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 408 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का यह निर्णय न केवल किसानों के हित में है, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करने वाला है। उन्होंने कहा कि ये मूल्य वृद्धि गन्ना उत्पादक किसानों के लिए दीपावली का उपहार है, जो उनकी मेहनत और समर्पण को सम्मान देने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने गन्ने के दाम में 15 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह की प्रशंसा की है। उन्होंने इसे राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए दिवाली का तोहफा करार दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ दिवाली मनाई। श्री मोदी ने कहा कि गत एक दशक में भारत का रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। प्रकाश का पर्व दिवाली आज हरियाणा और चंडीगढ़ सहित पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुरुक्षेत्र के नागरिकों के साथ दिवाली मनाई और लोगों से समाज को सद्भाव, समावेशिता और करुणा पर आधारित भविष्य की ओर ले जाने का आग्रह किया। दिवाली पर जींद में जमकर खरीदारी हुई। लोगों ने कहा जीएसटी छूट का फायदा मिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दीपावली के पावन अवसर पर गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने गन्ने के दाम में 15 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि को राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए दिवाली का तोहफा करार दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।